बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ एम्बिग्युइटी इन ग्रामर। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रामर डिस्कस किया था और हमने देखा था कि सिंटैक्स एनालिसिस के पास एक ग्रामर होती है जिसके मुताबिक वो हमारी स्ट्रिंग को चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग वैलिड है या इनवैलिड है। तो आज हम ग्रामर के अंदर एम्बिग्युइटी देखेंगे कि एम्बिग्युइटी क्या होती है। तो अ ग्रामर इज एम्बिगुअस। ग्रामर जो होती है वो एक एम्बिगुअस होती है इफ इट हैज़ मोर देन वन पार्स ट्री फॉर सम स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग अगर हम उसको अपने सिंटैक्स एनालिसिस को दें, कोई भी स्ट्रिंग, और वो उसकी एक से ज़्यादा पार्स ट्री बना दे, तो वो जो हमारी ग्रामर होगी जिसके मुताबिक हमारा सिंटैक्स एनालिसिस उस स्ट्रिंग की पार्स ट्री बनाता है। पार्स ट्री कैसे बनती है? पार्स ट्री तब ही बनती है जब आप अपनी जो स्ट्रिंग होती है यानी कि अपना जो कोड की लाइन होती है वो सिंटैक्स एनालिसिस को देते हैं और सिंटैक्स एनालिसिस उसको ग्रामर के साथ मैच करता है। अगर वो स्ट्रिंग ग्रामर के साथ मैच हो जाए तो उसकी पार्स ट्री बन जाती है। तो बात की जा रही है कि जो पार्स ट्री बनेगी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर सिंटैक्स एनालिसिस एक से ज़्यादा पार्स ट्री बना दे तो उससे क्या होगा कि जो ग्रामर है वो एम्बिगियस होगी। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे कि एम्बिग्युइटी का मतलब क्या होता है। ये आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। देयर इज मोर देन वन राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर सम स्ट्रिंग। तो आपको पता है कि हमने कल पिछले लेक्चर के अंदर दो तरह की डेरिवेशंस की थी। यानी कि ग्रामर, हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको हमने एक ग्रामर से ड्राइव किया था। तो एक हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की थी कि हम लेफ्ट से डेरिवेशन स्टार्ट करते थे, और एक हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन की थी। ठीक है। लेकिन एम्बिग्युइटी तब आती है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा राइट मोस्ट हो और एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट हो। कल तो एक एक की थी, यानी कि एक लेफ्ट मोस्ट की थी और एक राइट मोस्ट की थी। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर दो लेफ्ट मोस्ट बन जाए, एक स्ट्रिंग के ऊपर दो राइट मोस्ट बन जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? एम्बिग्युइटी आ जाएगी। ठीक है। और एम्बिग्युइटी से आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो ये लिखी हुई एम्बिग्युइटी इज बैड लीव्स मीनिंग ऑफ सम प्रोग्राम्स इल डिफाइंड। ठीक है। तो इल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है और वो आंसर सही तरह नहीं दे पाता फिर आपका। तो बट यहाँ हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, आपको एक ग्रामर दी जाएगी। ठीक है। और आपको चेक बताया जाएगा कि क्या ये जो ग्रामर आपको दी गई है ये एम्बिगुअस है या नहीं। तो आपने फिर पार्स ट्री बनानी होगी, और उस ग्रामर की एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन जाए तो वो ग्रामर एम्बिगुअस होगी। इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक ग्रामर है। तो ये ग्रामर आपको दी गई होगी ई ड्राइव, ई प्लस ई, या ई इंटू ई, या ई आई डी। तो ई से हम क्या कुछ ड्राइव कर सकते हैं, उसने ग्रामर बता दी है कि ई से आप ई प्लस ई भी ड्राइव कर सकते हैं, ई से आप ई स्टेरिक भी ई भी बना सकते हैं, यानी ये भी जनरेट कर सकते हैं, और ई से आप आई डी भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। तो जस्ट लाइक इसको हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर फर्ज किया इस तरह लिखा होता है एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो जस्ट लाइक हम तो अपने प्रोग्राम में इस तरह लिखते हैं, लेकिन उसकी जो टोकन बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। लेकिन ये टोकन बेसिकली सिंटैक्स एनालिसिस को दिए जाते हैं। तो ये टोकन की एक स्ट्रिंग है जो सिंटैक्स एनालिसिस को दी जाती है, और सिंटैक्स एनालिसिस इस स्ट्रिंग को इसके मुताबिक ड्राइव करता है और देखता है कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं वैलिड। तो अब इसकी हम डेरिवेशन करने लगे हैं कि हमने ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, ये स्ट्रिंग हमने बनानी है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर। और ये आप दोबारा देख लें कि ई से आप ई प्लस ई भी बना सकते हैं, ई से आप ई इंटू ई भी बना सकते हैं, और ई से आप आई डी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो मैंने जनरेट करनी है आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। लेकिन इसको हमने किया कैसे कि सबसे पहले हम ई से ई प्लस ई भी ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम ग्रामर में रूल पढ़ के आए हैं, ये देखें, ई प्लस ई भी बना सकते हैं आप ई से। इसके बाद जब ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गई, अब इससे मैं डेरिवेशन, यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी डेरिवेशन। ठीक है। अब ई से हम आईडी भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ई से आईडी जनरेट कर दी। ठीक है। अब देखें कि बेसिकली अब डेरिवेशन मैंने स्टार्ट किस साइड से की है? लेफ्ट साइड से। ठीक है। अब ई को मैंने, ई से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? आईडी भी बना सकते हैं। तो ई आईडी में कन्वर्ट हो गया, प्लस ई वैसे ही रहा।
ठीक है, ये ऊपर वाला जो प्लस ई है ये वैसे ही रहा, ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे तो ये आईडी आईडी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है और मजीद इसको हम किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि सॉरी ये टर्मिनल है, आईडी जो है ये एक टर्मिनल है और इसको हम मजीद किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि जो नॉन टर्मिनल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये ई जो है ये आईडी में कन्वर्ट हो गया, अब ये प्लस ई है ये कन्वर्ट हो सकता है, तो ई जो है वो ई इंटू ई में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपने अपने जहन के मुताबिक करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके जहन में ये वाली आईडी होगी और आपने स्टार्ट इसके मुताबिक करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सबसे पहले प्लस चाहिए तो हमने प्लस की यहाँ डेरिवेशन कर ली, ठीक है। अच्छा खैर हम इस स्टेप पे थे, ई से हम ई इंटू ई भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया, इसको मैंने जो चीज़ें ड्राइव की मैंने रेड साइड से शो की हुई हैं, रेड कलर से। अब ये स्टेप हमारे पास आ गया। इसके बाद हम अब क्या ड्राइव करेंगे, ई से हमने आईडी ड्राइव कर ली, ये आईडी तो ऑलरेडी हमने ड्राइव कर ली है, लेकिन ई से हमने एक और आईडी ड्राइव कर ली, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा, ये वाला ई, और इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग मिल गई और ये स्ट्रिंग वैलिड है क्योंकि इसको हमने इस ग्रामर के मुताबिक ड्राइव कर लिया है, ठीक है। और इसकी जो पार्स ट्री है वो ये बनी है, ठीक है। और ये आपकी पहली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के लिए आपकी एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसी स्ट्रिंग के लिए यहाँ एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती है। देखें यहाँ आपने डेरिवेशन प्लस से स्टार्ट की, लेकिन आपको पता है कि आप ई को आपने पहली जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की है वो इधर से स्टार्ट की है, लेकिन आप ई से ई को ई स्टैरिक ई में भी ड्राइव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ई स्टैरिक ई में ड्राइव करवाते हैं। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करवा रहे हैं ई स्टैरिक ई से, ठीक है, यानी कि ई कैन ड्राइव ई स्टैरिक ई। अब जो ई है उससे हम ई प्लस ई भी बना सकते हैं, ठीक है, वो हमने बना लिया, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस चाहिए लेफ्ट साइड पे तो यहाँ हमने प्लस कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने डेरिवेशन लेफ्ट साइड से स्टार्ट की है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट नॉन टर्मिनल को हमने कन्वर्ट किया है मजीद स्टेप के अंदर, यानी कि ई को हमने ई प्लस ई में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस ई को आईडी में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी वो वैसे के वैसे रहेंगे, ये दो जो ई हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये नीचे आ जाएंगे। हर स्टेप में आपने एक डेरिवेशन करनी है। इसके बाद आप ये आईडी तो आ गई एज इट इज़ यहाँ, क्योंकि इसको हम ड्राइव कर चुके हैं। अब हम इस नॉन टर्मिनल को ड्राइव करेंगे और इसको हम ई को आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ना कि ई को हम आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम ग्रामर का एक रूल बनाया हुआ है उधर, अभी जो पहले ग्रामर दिखाई है आपको मैंने। इसके बाद यहाँ हमने ये डेरिवेशन भी स्टेप में कर ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ई बच गया। अब इस ई को हम आखिरी स्टेप में डिराइव कर लेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रिंग की दो डेरिवेशन हुई हैं, एक इस सिंगल स्ट्रिंग की दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुई है, वन ये वाली और सेकंड ये वाली, ठीक है। अब फर्क क्या होता है कि कंपाइलर किस तरह से मतलब कि आंसर दे सकते हैं। अगर आप ये वाली डेरिवेशन करते हैं तो इसकी ये ट्री बनेगी, ठीक है। अगर देखें ये अगर मैंने ये नीचे आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है 2 + 3 × 4, इसको मैंने जब अगर हल करूंगा तो इसका सही वाला आंसर ये आता है, ठीक है, यानी कि 14। तो मतलब किस तरह ये ड्राइव होगी 2 + 3 × 4, यानी कि इतने हिस्से को मैं इसके मुताबिक ड्राइव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा ई प्लस ई, लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे पास इस एक्सप्रेशन की जो डेरिवेशन है इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ये जो इसकी ये वाली चीज़ है इसका आंसर जो है वो इस ई के अंदर पड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैंने इस स्टेप को सॉल्व करना है तो इस ई का जो आंसर है वो कहाँ से मिलेगा, वो बेसिकली इसके जो सब पार्ट है उसको सॉल्व करके मिलेगा ना, यहाँ से हम जो कुछ सॉल्व करेंगे वो इस ई में चला जाएगा, ये जो टॉप ई है, ठीक है। अब इस ई की सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा कि 3 × 4 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 3 × 4 तो 12 यहाँ, और यहाँ बेसिकली क्या है 2 2 + 3 × 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो डेट इज़ अ वैलिड आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम जो अभी इसी स्ट्रिंग की जो सेकंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की अगर इसकी जो ट्री हम बनाए तो वो इस तरह बनेगी, यानी कि इस डेरिवेशन की ट्री इस तरह बनेगी, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने स्टैरिक को ड्राइव किया ई स्टैरिक की,
वहां हमने सबसे पहले प्लस को लिया था। अब मैं सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले मेरे पास इस ई के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, और इस ई के अंदर वैल्यू चाहिए तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब क्या है मुझे कि यहाँ अब क्या होगा 2 + 3, यानी कि ये अब सबसे पहले, और इधर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4। अब इसका आंसर निकालें, 2 + 3 5 हो जाएगा, और 5 × 4 यहाँ आंसर क्या निकलेगा 20। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स मतलब कि ये हमारा वैलिड आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 20, यानी कि आप देखें एक ही स्ट्रिंग के दो आंसर निकल रहे हैं, एक 14 निकल रहा है और एक 20 निकल रहा है। ठीक है, तो ये होती है बिगर। ठीक है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप उसको कौन सी पार्स ट्री आगे मूव करवानी है। ठीक है, तो डेट इज एम्बिगुइटी, और आपको एक ग्रामर दी जाएगी, इस तरह आपको स्ट्रिंग दी जाएगी, तो आपने उसको फाइंड करना होगा कि ग्रामर जो है वो स्ट्रिंग के मुताबिक एम्बिगुअस है भी है या नहीं। अब अगर हम अभी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की है, अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन को करें तो हमारे पास वही स्ट्रिंग है जो आगे हमने ली थी, ID + ID × ID। तो यहाँ देखें सबसे पहले हम रूल्स पढ़े थे कि ई से हम E + E भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ई से E + E ड्राइव किया, फिर ई, अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, यानी कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं ना, इस ई से, अब हम इस ई से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको ई राइट साइड पे नजर आ रहा है, इसको अगर ड्राइव करेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं E × E में। ठीक है, तो ये यहाँ E × E में चेंज हो गया, और इसके बाद अब नेक्स्ट एक स्टेप में आप एक ही डेरिवेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है वैसे ही रहेगा। अब ये जो ई है ये आईडी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये आईडी में चेंज हो गया, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब सेकंड आईडी चाहिए हमें, तो अब हम इस आई ई को आईडी में कन्वर्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये ई वैसे का वैसे आ जाएगा ये वाला। इसके बाद लास्ट स्टेप में हम फिर इस ई को ड्राइव कर लेंगे, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। तो अब देखेंगे इसकी अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं तो इससे तो एक ये राइट मोस्ट डेरिवेशन ये वाली होगी, और इससे सेकंड जो राइट मोस्ट डेरिवेशन है वो ये है कि एक ही स्ट्रिंग की दो राइट मोस्ट डेरिवेशन हो रही हैं। तो अगर हम ई स्टैटिक ई से स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ भी देखें ई को हम सबसे पहले आईडी में चेंज करेंगे, राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आईडी से स्टार्ट किया, अब इस ई को हम E + E में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये आईडी वैसे का वैसे ही रहा नीचे। अब इस ई को यहाँ आईडी में चेंज करेंगे, ये तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद ये जो ई है ये वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि एक स्टेप में सिर्फ हम एक डेरिवेशन कर सकते हैं, यानी इस ई को हमने आईडी में चेंज किया, और नेक्स्ट स्टेप में हम जो आखिरी बचा उसको आईडी में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई, इसको हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन के जरिए अपना इसको ड्राइव कर लिया। ठीक है, ग्रामर से, यानी कि ग्रामर के जरिए हम स्ट्रिंग ड्राइव करते हैं। तो अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही स्ट्रिंग थी, लेकिन उसकी दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुई, दो ही राइट मोस्ट डेरिवेशन हुई। तो डेट इज वाई अब जो हमने ग्रामर ली थी वो एम्बिगुअस है। तो हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हमारी ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। इसकी पार्स ट्री आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से इसकी पार्स ट्री बनेगी। ठीक है, ईजी है, आपने खुद इसको बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद लास्ट एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक और ग्रामर है कि एस कैन ड्राइव ए एस। ऐसे हम ए एस भी बना सकते हैं, एस से हम एस ए भी बना सकते हैं, और ऐसे हम सिंपल ए भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है डबल ए के नाम से, इसको हमने चेक करना है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर वैलिड है। तो सबसे पहले हम ग्रामर को बनाएंगे। ठीक है, यानी कि उसकी पार्स ट्री अगर बनाएं तो एस से हम क्या बना सकते हैं, एस से हम ए भी बना सकते हैं, और सॉरी एस से हम सबसे पहले उसने इस जो पार्स ट्री में क्या किया हुआ है कि इस ए एस को लिया हुआ है, यानी कि पहला जो रूल है इसको लिया हुआ है कि एस कैन ड्राइव ए एस। अब यहाँ ए एस लिया तो हमें एक ए तो मिल गया, हमें डबल ए चाहिए ना, एक ए तो हमें मिल गया। लेकिन जब हम इस एस पे पहुंचेंगे तो इस एस को हम ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस एस को हम ए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल हम एस को ए में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें ये एक पार्स ट्री से स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, ये स्ट्रिंग मैच कर रही है इसके साथ। अब हम इसकी एक और डेरिवेशन भी कर सकते हैं, यानी कि एस को हम एस ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह आगे आपने देखा कि E + E भी कर सकते थे और ई स्टेरिक ई भी कर सकते थे। अब हम एस को अगर एस ए से स्टार्ट करें, ठीक है, तो ए तो हमें इस साइड पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मिल गया हमें, लेकिन अब यहाँ एस है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए में। ठीक है, क्योंकि रूल के मुताबिक हम एस को ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखें कि यहाँ एक ग्रामर के दो पार्स ट्री बन रहे हैं। ठीक है,
तो डेट्स वाई अगर दो पार्ट्स ही बनेंगे तो डेट वाइज ग्रामर इज एम्बिगियस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एम्बिगियस ग्रामर के बारे में पढ़ा। और आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और ग्रामर दी जाएगी और इस तरह आपसे पूछा जाएगा कि वो ग्रामर एम्बिगियस है या नहीं। ठीक है, तो आप स्ट्रिंग को अकॉर्डिंग टू ग्रामर ड्राइव करेंगे और उसकी पार्स ट्री बनाएंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा पार्स ट्री बन जाती हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड एम्बिगियस ग्रामर। तो ये था हमारा लेक्चर। इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।